बता दें आपको बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज अहम बैठक बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा बजट सत्र। पक्ष और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और विधानसभा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसका पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यह बैठक बुलाई है। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी और बैठक में जो है किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, बजट सत्र सोमवार यानी 24 फरवरी से शुरू हो रही है। 1 महीने का ये बजट सत्र होगा। आपने देखा बजट सत्र हो या फिर अन्य भी सत्रों की बात करें तो लगातार ये हंगामे का भेंट चढ़ता रहा ये सत्र। और ऐसी स्थिति में सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, एक बड़ी जवाबदेही होती है सदन की और साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष भी। तो ऐसे में समन्वय बनाए रखे और समन्वय बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के जो विधायक दल के नेता है, जो दल के जो बड़े नेता है, जो प्रमुख नेता है, वो इस बैठक में शामिल होना, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष है। कांग्रेस के बात कर ले तो प्रदीप यादव जो कि विधायक दल के नेता है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। राजद कोटे से शामिल होंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी यानी झारखंड की विपक्ष की बात है तो विपक्ष में कौन शामिल होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष यानी भाजपा की तरफ से कौन इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बैठक को लेकर जो रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह को आमंत्रण भेजा गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। हालांकि देखिए अभी देखना है कि कौन कौन इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन एक बड़ी जवाबदेही होती है सदन की, क्योंकि सदन एक की मर्यादा को रखने के लिए जिस तरह से हो हंगामे होते हैं और हो हंगामे के बाद सदन कार्रवाई जो है वो हंगामे का भेंट चढ़ जाता है। तो हंगामे का भेंट ना चढ़े, पक्ष और विपक्ष के बीच में समन्वय स्थापित है, क्योंकि बजट सत्र है, बड़ा सत्र है, 1 महीने का सत्र है। तो ऐसी स्थिति में सदन की गरिमाओं को बचा के रखे, इन तमाम विषयों पर अभी विधानसभा अध्यक्ष थोड़ी देर के बाद इन तमाम चीजों को लेकर बैठक करेंगे। हाँ, बैठक करेंगे। उत्कर्ष, माफ कीजिएगा सूरज, आपने जिस तरह से बताया कि बड़ा सत्र है, 1 महीने तक सत्र चलेगा और ऐसे में मैया सम्मान योजना के कारण बजट आकार में बढ़ोतरी की भी संभावना है क्या? क्योंकि जिस तरह से अगर हम पिछले 5 सालों के बजट को देखें तो इसमें देखने को मिला था कि आर्थिक मामलों में कहीं ना कहीं हर साल बजट में बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो है मैया सम्मान योजना के कारण इस बजट के आकार में भी बढ़ोतरी होना संभव है क्या? देखिए, जहां तक बजट की बात है तो आपने देखा कि बजट का आकार कैसा हो, किन सेक्टर में कितने खर्च होंगे और कैसा बजट होगा, इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने आम लोगों से बजट को लेकर राय मांगी थी और लोगों ने अपनी राय भी दी है। तो बजट का आकार को लेकर जो स्ट्रैटेजी है सरकार ने तैयार कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है नैना कि झारखंड में अब तक जितने भी बजट सत्र रहे हैं, बजट सेशन जो रहा है, उसमें जो विभाग की जो फंड है वो हमेशा लैप्स हो जाते हैं। यानी जो फंड को यूटिलाइज करनी है झारखंड में उन सेक्टरों में वो समय पर नहीं हो पाती। अंततः ये होती है कि जो बजट की जो राशियां होती है वो लैप्स हो जाती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार उन बजटों को खर्च नहीं कर पाती है जो कि बजट की जो राशियां उपलब्ध होती है। तो ये तो बड़ी चुनौती है और खासकर देखिए अभी हर विभाग को, हर सेक्टर को लेकर अभी फिलहाल और ऐसे में अब देखना होगा कि मैया सम्मान योजना के कारण बजट आकार में कितनी बढ़ोतरी होती है। और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज, बने रहिए हमारे साथ।